एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन क्यूएस के पास एक बच्चा आया हुआ होता है और बोलता है कि मैंने एक क्रिमिनल को देख लिया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कैप्टन क्यूएस बोलती क्या तुम सच बोल रहे हो? तो बोलता है कि हाँ, जब मैं खेल रहा था सड़क के किनारे तब मैंने उसे देखा था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो मैं एक साइड में जाकर छुप गया, फिर मैंने उन्हें देखा। वो बोलता है कि मैं उनका कुछ कर नहीं पाया बट मैंने उनकी फ़ोटो खींची, फिर वो फ़ोटो कैप्टन क्यू को दिखा देता है। कैप्टन क्यू उसे देख के शॉक हो जाती है और बोलते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हो गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो ड्यूनो ने एक जगह पे पहुंच गया होता है और बोलता है कि वो मेरी बात सुनो। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी हो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मूड नहीं है अभी। वो बोलता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो मेरे बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा मार खा के जा चुके हैं और मेरी गर्लफ्रेंड वो भी मुझे छोड़ के जा चुकी है क्योंकि मैं वीक हूँ और मुझे टीम से भी निकाल दिया है। तो बोलता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ड्यूनो ने वो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बड़ी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ड्यूनो ने वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी पहले इस इलाके में और तुम्हारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो किसी चीज़ के बारे में, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ड्यूनो ने वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प है, वो किसी को ढूंढने के लिए चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प है वो कर सकते हो? तो जो वो बोलते किसी को ढूंढने में वो बोलता है कि भाई तू मेरी तरफ देख, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, ना पैसा शोहरत इज्जत कुछ भी नहीं है, अब मैं एक मामूली बंदा हूँ। वो बोलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो मैं तुम्हारी क्या ही हेल्प कर सकता हूँ, तुम अपना काम है वो खुद ही देख लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी सारी रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल गई होती है। ड्यूनो ने उसका कंधा पकड़ता है और बोलता है कि इसलिए तुम हार मान रहे हो, क्यों तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम मुझसे हार मान लोगे एक भगोड़े की तरह। ड्यूनो ने वो बोलता है कि तुम सच में यही चाहते हो कि लोग तुम्हारी वो फिर से बेइज्जती करें, तुम यही लायक हो क्या? फिर सीन है वो बोझ से पलट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्यूआन का घर जहाँ पे वो होती है। क्यूआन है उसके घर पे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस हैं वो पड़ी होती हैं और उसके एक सेक्रेटरी होते हैं, वो बोलते कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेस है, हम कौन सी पहनना पसंद करेंगे आपकी बर्थडे पार्टी पे? क्यूआन है वो बोलती है बड़ी गुस्से में, ऐसा करो इन सबको जाओ और भाड़ में जाने मतलब फेंक दो इनको, कुछ भी करो मुझे इससे मतलब नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे सबसे मतलब नहीं है। तो वो बोलती है आखिर क्यों आप इसे क्यों फेंकना चाहती? तो जो हमारी क्यूआन है वो बोलती है कि यंग चैन से मेरा कोई भी गिफ्ट है वो मेरे मतलब किसी मतलब का नहीं है, तो मैं उसे नहीं रखना चाहूँगी। तो वो बोलते कि आपके पास तो फिर कोई भी गाउन नहीं बचा पहनने के लिए। क्यूआन है वो एक दूसरे से टी शर्ट पहन लेती है और बोलते कि हाँ ये मेरे पास है ना। तो वो बोलते कि आप अपनी खुद की बर्थडे पार्टी में टी शर्ट पहन के जाना पसंद करेंगी? क्यूआन है वो बोलती कि चलो ठीक है, मैं एक गाउन है वो चूज़ कर लेती हूँ, उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करनी। फिर जो क्यूआन है वो अपने हाथ में एक गाउन उठा लेती है और बोलती है कि ये पहनूंगी। तो जो उसकी सेक्रेटरी है वो बोलती है कि ये तो आपको मिस्टर ड्यूनो ने दिया था ना बहुत साल पहले। तो बोलती है कि हाँ मैं इसी के सारे मतलब अपनी बर्थडे पार्टी है वो काट लूंगी। वो उस लड़की से बोलती है कि ऐसा करो बाकी सबको फेंक दो, बस इसे मेरी अलमारी में रहने दो। क्यूआन है वो अभी भी ड्यूनो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है बिकॉज ड्यूनो वहाँ से भागा था, क्यूआन नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है ड्यूनो और बो को। जो बो है वो बोलता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। वो बंदे हैं वो अचानक से मेरे घर में आते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, उन सबको मार देते हैं, उनकी वजह से मुझे टीम से निकाल दिया जाता है और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उन्हें भी वो अपने साथ ही ले जाता है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी निकम्मी थी, उनके साथ ही चली गई। वो बोलता है उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, अब बताओ मैं क्या ही कर सकता हूँ? वो बोलता है कि मैं उस बंदे का डरा नहीं हूँ, वो एक सेकंड में 10 बंदों को मार सकता है बट मैं नहीं मार सकता, मैं ये कबूल करता हूँ, तो मैं इस सब से गिव अप करता हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ड्यूनो ने वो जोर से बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं हम दोनों एक डील कर लेते हैं, उसके हिसाब से तुम जो करना चाहो कर सकते हो। ड्यूनो ने वो बोलता है कि उन सारे बंदों से तुम्हारा बदला मैं ले लूंगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पीट दूंगा, बट तुम है मुझे एक बंदे की है वो लोकेशन बता दो, बस इतना काम कर। वो बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे होते तुमसे खतरनाक। तभी वो को है वो एक बात याद आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि आखिर मैं यार कैसा भूल गया? वो बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो ये ड्यूनो है वो भी एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है, वो उसे ईजिली हरा सकता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ यार? फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तुम्हारे बारे में एकदम भूल ही गया था, तो माफ़ कर देना। वो बोलता है कि चलो सीधा हम उन लोगों पे वो अटैक कर देते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, चलो हम दोनों हैं मिलके उन बंदों की है वो धूल मतलब मिट्टी में मिला देंगे उनके शासन को। बट जैसे ही ड्यूनो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। वो बोलता है कि भाई ये चल क्या रहा है, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मतलब जो वो है वो घबरा जाता है और वो बोलने लगता है अगर ये इतने में बेहोश हो गया तो उन बंदों से क्या लड़े? फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ड्यूनो है वो बेहोश हो चुका होता है। फिर हमें ड्यूनो को दिखाया जाता है वो अपनी आंखें बंद करे हुए किसी चीज़ के ऊपर जा रहा होता है और सिंपली कहें तो हमारा वो होता है जो ड्यूनो को अपने शरीर पे उठा के जा रहा होता है। वो बोलता है कि तुम ही ऐसे कैसे बेहोश हो सकते हो, मैं एक विक्टिम हूँ बट मैं अभी सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा हूँ पुलिस के जरिए। वो ड्यूनो से बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया है तुम मेरी पावर बिना दिए मरोगे नहीं और बिल्कुल मेरी पीठ पे तो है, तुम बिल्कुल मत मरना वरना मेरे पे ब्लेम आएगा सारा।
वो है वो बोलता है कि तुम इस तरीके से ऐसे आसानी से नहीं मर सकते, और वो हफ्ते हफ्ते चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यूनियन सिटी का पुलिस स्टेशन, जहाँ पे जो हमारी ऑफिसर क्यू मतलब कैप्टन क्यू होती हैं वो बोलती हैं क्या तुम्हें मतलब जो यूनियन है वो मिल चुका है, मुझे जल्दी से बताओ वरना बहुत बुरा होगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि सॉरी मैम हमें माफ़ करना, बट हमने उसे पूरी शहर में ढूंढ डाला बट वो हमें नहीं मिला है, तो हमें माफ़ कर देना, हम उसे खो चुके हैं। ऑफिसर टियान है वो बोलता है कि आपको पता है कि उसे किसने मारा होगा, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक चोटें आई हैं और वो अपने खुद के दम पे वो उठ भी नहीं पा रहा है। जिसने उसे मारा होगा वो तो एक मॉन्स्टर ही होगा। और वो बंदे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। फिर जो ऑफिसर क्यू है वो बोलती हैं कि तुम्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल बंदा हमने अभी तक नहीं देखा और यूनियन से भी ज़्यादा पावरफुल है। यूनियन कमज़ोर नहीं है। तुम्हें पता होगा कि पिछली बार जो लिन गैंग के साथ उसने फाइट की थी उसने अकेले बहुत ज़्यादा बंदों को पेल दिया होता है। लिटिल डियान वो बोलता है कि हमने बहुत ज़्यादा बंदों से जांच पड़ताल की है तो सबने बोला है कि वो तो मॉन्स्टर है, वो किसी को ऐसे बख्श नहीं देता, बहुत बुरी तरीके से मारता है हम लोगों को। सभी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, क्योंकि जो हमारे यूनियन है और जिस बंदे ने उसे मारा होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, ऐसा सबको लग रहा होता है। कैप्टन जो है वो बोल दी कि यूनियन ने वो 50 सेकंड में 30 बंदों को है वो मार दिया था पिछली बार, तुम्हें याद होगा जब लिन गैंग के वर्सेस हमारे यूनियन की फाइट हुई थी। तो कैप्टन क्यों है वो बोल दी कि जो भी हो अभी भी वो हमारा सस्पेक्ट है, तो हमें उसे पकड़ना ही होगा वरना हमारे यहाँ से बहुत बड़ा क्लू है वो जा सकता है। कैप्टन क्यों है वो बोलती है कि जो भी हो अब हमें सब कुछ चेक करना ही होगा, और वो अपने बंदों से बोल दी कि चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें बहुत ज़्यादा काम है वो करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाए प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे जो ऑफिसर क्यू है वो उस बच्चे के हाथ से फ़ोन लेती हैं और उस फोटो को है वो देखने लगती हैं। उस फोटो में जो यांग चैन होता है और फिर जो लू है मतलब जो हमारी यूनियन की भाभी है वो खड़ी होती है, और जो यांग चैन है वो उस एक बंदे को मार रहा होता है। ऑफिसर क्यू है उसका चेहरा देख लेती है और बोलती है कि आखिर यही बंदा निकला इस सब के पीछे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ऑफिसर क्यू है वो एक गाड़ी में बैठ के एक बर्थडे पार्टी में जा रही होती है। बोलती है कि मुझे पता है कि कल है वो क्यूआन का बर्थडे, और वो क्यूआन कंपनी की मतलब लिन कंपनी की सीईओ है, और उस बर्थडे पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो आने वाले हैं। और कैप्टन क्यू है वो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि मैं अपना सस्पेक्ट है उसे बहुत जल्दी पकड़ लूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। फिर जो कैप्टन क्यू है वो उसकी बिल्डिंग को है वो देखते हैं और बोलते हैं इसकी अमीरी तो बहुत ज़्यादा झलक रही। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनियन है वो अचानक से उठ जाता है किसी अलग सी जगह पे, और फिर वो मतलब चिल्ला रहा होता है, मतलब उसे दर्द हो रहा होता है। तो हमारे जो बॉय है वो बोलता है कि फाइनली यार तुम उठ गए, तुम बहुत टाइम से सो रहे हो। यूनियन है वो सामने देखने लगता है और बोलता है कि आखिर मैं ये कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, उसकी बहुत बुरी जगह हालत हो चुकी होती है। जो यूनियन है वो बोलता है ये क्या है, तो वो बोलता है कि हाँ तुम मुझ पे चाहे तो हंस सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, बट जो यूनियन है वो बोलता है कि नहीं यार मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इतनी सारी बोतल यहाँ पे क्या कर रही है शराब की। जो वो है वो बोलता है कि अरे हाँ ये बोतल ना ये मैंने अपने स्टॉक में बचा ली थी, जो मेरा घर खाली हुआ तब मैंने ले ली थी, अगर मैं इसको बेचूं तो मैं एक टाइम का डिनर कर सकता हूँ। वो है वो यूनियन से बोलता है क्या तुम्हें अभी भी हमारी डील याद है, क्या तुम अभी भी उसे जारी रखना चाहते हो या फिर तुम उस समय सिर्फ मजाक कर रहे थे मेरे साथ। यूनियन है वो बोलता है कि शायद एग्री हो चुका है मेरे काम के लिए, सो मैं करता हूँ इसको सच सच बता देता हूँ। यूनियन है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे एक बंदे को ढूंढ देते हो सो मैं तुम्हारा बदला भी ले लूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को भी वापस ले आऊंगा और तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारी पावर है वापस मिल जाएगी। जो वो है वो बोलता है कि अगर तुम किसी को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हो लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो वो है अपनी भाभी लू की बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे एक बंदे की जो वाइफ है और उसे वो शायद कुछ भूल चुकी है, तो मुझे उसे वापस लाना है और मैं उन सब के साथ उधर नहीं छोड़ सकता। वो है वो बोलता है क्या तुम्हारे पास उसकी फ़ोटो है, तो वो बोलता है कि नहीं यार मेरे पास तो खुद का फ़ोन भी नहीं है, तो फ़ोटो लेके मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। बट वो बोलता है कि हमें कुछ तो क्लू चाहिए होगा। यूनियन है वो बोलता है कि वो ऐसे तो सिर्फ कोटी पहनती है और शायद उसके मतलब जो उसके हेयर है वो एकदम पर्पल है। सो जो हमारा वो है वो से ध्यान से सोचने लगता है कि उस बंदे ने मतलब उसने कहाँ पे देखा उस बंदी को। वो है उसको अचानक से याद आ जाता है कि उसने उस बंदी को वो कहाँ पे देखा है। फिर जो वो है वो उस बंदी को मतलब जो हमारे यूनियन को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसने लू को देखा होता है। वो बोलता है कि हाँ यही एक जगह थी, और जो हमारा यूनियन है वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, तुमने यहाँ उसे कैसे देखा। यूनियन है वो उससे फिर से बोलता है अगर तुम कंफर्म हो तो ही मुझे बताना, बिकॉज मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो यहाँ पे। जो वो है वो बोलता है कि मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैंने यही देखा है, वो यंग चेन है उसके साथ है, वो यहाँ पे चलती रहती है इस घर की बालकनी में और मैंने उसे तभी देखा। बट जो वो है वो बोलता है कि वो अभी घर पे नहीं, वो किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं। तो वो बोलता है कि भाई तूने तो बहुत कुछ मतलब पता करके रखा है, तू है यार तेरी मतलब पहुँच लगता बहुत ज़्यादा ऊपर। तभी जो वो है वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ तक बता दिया बट मुझे पता नहीं वो बंदी अच्छी है या बुरी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। वो बोलता है अगर कुछ भी होता है इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोलता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रखा है। वो बोलता है कि हाँ वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है जिसका नाम है लू। और उसके बाद ये एपिसोड खत्म। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी का तो आप जानते ही होगे क्या करना होता है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे। सो मैं बकवास ना करके यहीं पे वीडियो की एंडिंग है वो कर देता हूँ। बाय।